नमस्कार, मैं सनी तुसीर। अगर नरेला में आप भी लोग एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए जा रहे हो तो कृपया करके अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एटीएम के अंदर जाता है तो उसके साथ एक बड़ा फ्रॉड जो है वो अब देखने को मिल रहा है। नरेला में बड़ी गैंग एक सक्रिय हो चुकी है जो भी बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बना रही है। ये व्यक्ति जो है वो कल इसी एटीएम में, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कल जो है वो पैसा निकलवाने के लिए यहाँ पर आए थे और इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया शायद आपने और इन्होंने सपने में भी ये सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये पूरी कहानी क्या थी, किस तरीके से इन व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया गया, कौन वो नरेला में गैंग सक्रिय है जो लगातार बुजुर्ग व्यक्तियों को, जो लगातार ऐसे व्यक्तियों को निशाना बना रही है जिनको एटीएम के बारे में जानकारी थोड़ी सी कम हो। फिलहाल इन्हीं से पूछेंगे कि क्या पूरी तरीके से उस गैंग के द्वारा इनको निशाना बनाया गया। जी, कल इसी एटीएम में पैसा निकलवाने के लिए आए थे आप? हाँ जी, कल 4:45 बजे मैं इसी एटीएम में आया था जी पैसा निकलवाने के लिए जी। तो पैसा मैंने एटीएम दिया जी और पैसा निकला नहीं जी मेरा। निकला नहीं? आपको तो सिर्फ इतना ही पता है कि आपने एटीएम लगाया और एटीएम से पैसा निकला नहीं है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इनको तो इतना ही पता है कि इन्होंने एटीएम लगाया और एटीएम से पैसा निकला नहीं, लेकिन इनके अकाउंट से पैसा जरूर कट गया। वो अकाउंट से पैसा कटा किस टाइम? 1 घंटे के बाद। उसके बाद दोबारा फिर कटा। वो कटा रिलायंस फ्रेंड्स में जाकर उन्होंने शॉपिंग की, उन गैंग के जो यहाँ पर नरेला में सक्रिय है उन्होंने शॉपिंग की, उसके बाद फिर कटा। उसके बाद इनको पता चला टोटल 40,000 रुपए उनके द्वारा वहां से निकाले गए हैं, लेकिन इन व्यक्तियों को सिर्फ इतना ही पता है कि इनके अकाउंट से पैसा कटा है, एटीएम से निकला नहीं। अब इसके पूरी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल ये व्यक्ति जो है ये इनके लड़के हैं, इनका शाहरुख नाम है। वो व्यक्ति यहाँ पर एटीएम में आते हैं और एटीएम से जो है वो पैसा निकलवाते हैं। पैसा कैसे निकलवाते हैं पूरी कहानी देखिए। वो एटीएम दीजिए आप एक बार, वो एटीएम दीजिए। ये एटीएम होता है, लेकिन ये एटीएम की पूरी सच्चाई बताए कि यही एटीएम था या दूसरा एटीएम था। फिलहाल इनके पास अभी फिलहाल ये एटीएम है। और कैसे क्या हुआ एक बार पूरा बताइए खुलकर। मेरे पिताजी कल 4:45 बजे आए। उन्होंने सादे स्वभाव से एटीएम में लगाया और जैसे एटीएम में लगाने के बाद पापा ने पिन डाला तो एक कोई बंदा था पीछे, 2 बंदे यहाँ खड़े हुए थे पीछे और एक बंदा यहाँ खड़ा था मेरे पिताजी के पीछे। जैसे पापा ने एटीएम लगाया, लगाते ही सबसे पहले पिन मांगता है। पिन मांगने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा कर रखा था जिसके कारण पैसे नहीं निकले। तो पापा ने वेट किया, एटीएम दोबारा निकला। फिर पापा ने सोची कोई सर्वर की वजह से पैसे नहीं निकले, तो पापा ने दोबारा पैसे निकालने की जैसे कोशिश की इस एटीएम में। तो जैसे पापा ने इस एटीएम में ये एटीएम लगाया, लगाने से पहले किसी ने उसी में लगा के दिखा दीजिए। लगाया तो उसने जो बंदा पीछे खड़ा था उसने हल्का सा झटका मारा पापा के हाथ में, तो एटीएम नीचे गिर गया। ये ऐसे ही नीचे गिर गया, देखिए गिर गया। हाँ। तो बोला अंकल जी सॉरी। तो उसने एटीएम उठा के दिया, लेकिन पापा को ये नहीं पता लगा कब में उसने सेम एटीएम पापा के एटीएम के बदले दूसरा एटीएम पापा के हाथ में दे दिया। मेरे पापा का नाम है बशीर, लेकिन ये जो एटीएम है नंदनी अभी बाहर आ जाइए। हाँ, अब ये देखे खेला हुआ कहाँ पे। पहले तो उन्होंने पूरा पासवर्ड जो है वो देख लिया कि उनके एटीएम का पासवर्ड क्या है। दोबारा जब जो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ था उन्होंने झटका मारा और एटीएम ऐसे नीचे गिर जाता है। एटीएम नीचे गिरने के बाद जो पीछे खड़ा व्यक्ति होता है वो एटीएम को उठाता है और एटीएम को उठा के तुरंत इन बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता है और इनको बोलता है सॉरी। ये दोबारा फिर एटीएम में ये कार्ड लगाते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा निकलता ही नहीं है। ये हुआ क्या? ये देखिए, आपका नाम क्या है? बशीर जी। बशीर के नाम से इनका एटीएम था, लेकिन अब इनके पास किसका एटीएम है? नंदनी। ये देखिए, ये एटीएम पूरी तरीके से खाली है। उन्होंने किस तरीके से चकमा दिया और किस तरीके से भोले भाले लोगों को चकमा दे रहे हैं, किस तरीके से ठग रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उन्होंने तुरंत सेकंड के अंदर उन्होंने एटीएम को ही बदल दिया और उसके बाद 1 घंटे के बाद, अब इन व्यक्तियों को तो देखा नहीं है, नाम तो इन्होंने देखा नहीं कि ये नंदनी का है, इनका नाम बशीर है। एटीएम को बदल दिया गया है और उसके बाद 1 घंटे के बाद 40,000 रुपए की ठगी इनसे हो गई है। अगर आप लोग भी पहले तो उन्होंने एटीएम से 10,000 निकाले हैं, फिर 10,000 निकाले हैं, फिर 5,000 निकाले हैं, टोटल 25,000 एटीएम से निकलते हैं। उसके बाद 15,795 रुपए की उसने कहीं रिलायंस रिटेलर से शॉपिंग की है, जो मुझे बैंक से पता लगा है। ये नॉर्थ में ही पड़ता है जी। फुटेज के जरिए, किसी भी जरिए पुलिस प्रशासन हमारे पैसे निकलवा सकती है, उस चोर को पकड़ सकती है। कृपया करके
हमारे जो मेरे पिताजी के साथ जो ठगी हुई है, उस ठगी से मेरे पिताजी के मतलब चोर को भी पकड़ा जाए और वो ठगी के पैसे वापस दिए जाए। पुलिस प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस केस को मद्देनजर रखते हुए ध्यान दे और उन चोरों को पकड़ा जाए। बिल्कुल। और ये गैंग इस तरीके से नरेले में लगातार जो है अपने पांव पसारता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यही है, जो भी भोले भाले लोग हैं जिनको एटीएम के बारे में जानकारी कम है, वो पैसा निकलवाने के लिए आते हैं और पैसा जब निकलता नहीं है तो ठगी का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि उनके आगे पीछे 2 से 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये पूरा खेला जो है वो रचते हैं कि किस तरीके से पहले एटीएम का पासवर्ड देखना है और किस तरीके से फिर झटके से एटीएम को नीचे गिराना है और एटीएम को सेकंड के अंदर बदल देना है। ये सारा खेला हो जाता है और इसका शिकार कौन बनता है? ये भोले भाले लोग बनते हैं जिनको पता तक नहीं चलता कि जो इनके पास एटीएम आ चुका है वो किसी और का है और फिलहाल जो इनका एटीएम होता है वो उन अपराधियों के पास चला जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से हमारी इतनी गुजारिश रहेगी कि उन व्यक्तियों को तुरंत पकड़ा जाए ताकि वो और किसी गरीब व्यक्तियों को ना इस एटीएम में ये कहानी 4-5 बार हो चुकी है। यहाँ पे सब्जी लगाता उसी ने बताया कि भैया ये कहानी यहाँ पे होती रहती है। ये सामने वाले भैया भी कह रहे हैं ये तो महीने 2 महीने में कहानी हो रही है। तो इन शिकायतों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कमी हो रही है जो ये छोटी छोटी मतलब अगर आप लोग भी इसी तरीके से एटीएम से पैसा निकलवाने जा रहे हो, आपको इसकी पूरी जानकारी न हो तो कृपया करके पहले तो आप अकेले जाइए। अगर कोई आपके पीछे खड़ा है तो उसको बोल दीजिए पहले मैं निकलवा लेता हूं, उसके बाद आप आइए। अगर नहीं निकल रहा आपके एटीएम से तो उसको तुरंत वहां से कैंसिल करें और तुरंत निकले। अगर फ्रॉड भी हो जाता है तो तुरंत अपने एटीएम को आप बंद करवा दीजिए बैंक में कॉल करके, नहीं तो आप शायद बड़े जो है वो ठगी का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि इस तरीके के भोले भाले जो लोग हैं वो इनका ठगी का शिकार न बन पाए। देखते रहिए सोनू के साथ मैं संजू, दिल्ली समाचार।